अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है और मैं एफसीपीएस एफआरसीएस कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ आईकॉन आई क्लिनिक जॉर्ज टाउन लाहौर में। फेमटोलेसी के हवाले से कॉमन क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो मोबाइल के हवाले से है कि हम अपनी नॉर्मल रूटीन या नॉर्मल एक्टिविटीज़ मोबाइल का इस्तेमाल लेज़र के कितने अरसे के बाद कर सकते हैं। तो इसका जवाब बड़ा आसान और सादा है और वो ये है कि आप सेम डे से अपने मोबाइल का या नज़र की एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेज़र के चंद घंटे तक आँख में पानी या इरिटेशन आपको महसूस हो सकती है और जिस वक़्त चंद घंटे के बाद आप आहिस्ता-आहिस्ता कंफर्टेबल महसूस करें तो उसके साथ ही आप अपनी तमाम नॉर्मल एक्टिविटीज़ बहाल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी हीलिंग पे नहीं होगा, इसका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ़ आँख की आसानी के साथ है। जब भी आपकी आँख कंफर्टेबल हो जाए, चाहे 1 घंटे में है, चाहे लेज़र के फ़ौरन बाद है या चंद घंटे में है, जो कि इरिटेशन का ज़्यादा से ज़्यादा दौरानिया है फेमटोलेसिस के बाद, तो आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं और उसके बाद बाकी एहतियातें भी चंद दिन के लिए ही कारआमद रहेंगी। आँख में रबिंग को अवॉइड करना, आँख में पानी के इस्तेमाल का ना करना, ये वो एहतियातें हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा चंद दिन तक हमें करनी पड़ती हैं। इसके अलावा तमाम नॉर्मल एक्टिविटीज़ हम लेज़र के फ़ौरन बाद से शुरू कर सकते हैं। उनमें किसी किस्म की रुकावट नहीं है। आप मोबाइल यूज़ करें, ड्राइव करें, किचन में अगर आपकी एक रूटीन है आप उसको बहाल कर सकते हैं। तो जनरली जो फेमटोलेसिक है वो इस लिहाज से एक बेहतरीन इलाज है कि इसमें हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ और नॉर्मल लाइफ तकरीबन ना होने के बराबर डिस्टर्ब होती है और हम अपने तमाम काम लेज़र के साथ ही फ़ौरन से शुरू कर सकते हैं। तो आपको भी अगर ऐनक का प्रॉब्लम है, ग्लासेस लगी हुई हैं और आप इससे छुटकारा चाहते हैं तो आप हमारे पास आके ना सिर्फ अपनी आँख का चेकअप करवाइए, हमसे काउंसलिंग सेशन लीजिए, बल्कि इसके बाद अगर आप फ़ैसला कर लें और चाहें तो आप लेज़र से अपनी ऐनक का चंद मिनट में रिमूवल करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपकी किसी इम्पोर्टेंट क्वेरी के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। अपनी फैमिली का अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। शुक्रिया बहुत-बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।